अब ये करो जल्दी से क्वेश्चन, ये तो इजी है। अब इसमें क्या दे रखी है, अराइल अमाइन जिसकी बेसिसिटी सबसे कम होती है। ओके, ये भी अराइल अमाइन है, बेसिसिटी कम होती है, बट क्या है इसमें नाइट्रोजन के पास एक एच की जगह पे मिथाइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो सेकंड की बेसिसिटी ज़्यादा होगी फर्स्ट से। अगर थर्ड देखोगे तो इस ये तो अल्काइल अमाइन है, अराइल अमाइन नहीं है। कार्बन के पीछे रिंग लगी हुई है, नाइट्रोजन के साथ रिंग नहीं लगी हुई, सो दैट्स वाई ये तो अल्काइल अमाइन है। और मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बता रखा है, पिछली वीडियो में सेकंड में बता रखा था कि अल्काइल अमाइन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है देन अराइल अमाइन की। ओके, तो इन तीनों में अगर कंपेयर करोगे तो ये तो हमारा अल्काइल अमाइन है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो यही होगा। इन दोनों में बेसिक ये वाला है, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा बेसिक थर्ड, देन आएगा सेकंड। देखो इन दोनों में से थर्ड का तो ए, जहाँ तो ए ऑप्शन आ सकता है या डी, ठीक है, तो उससे कम होगी सेकंड की और उससे कम होगी फर्स्ट की, तो हमारा आंसर आएगा ए। ओके, ज़्यादा जो कम बेसिक होता है वो तो होगा फोर्थ, ठीक है, दैट इज़ आर अराइल अमाइन। तो फोर्थ की बेसिसिटी सबसे कम होगी। अगर इन उससे ज़्यादा होती है किसकी, अमोनिया की। ओके, अब हमारे अल्काइल अमाइंस की टर्न है, तो अल्काइल अमीन हमारे क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ। तो इन तीनों में से अगर देखोगे तो ये क्या है प्राइमरी, ये क्या है सेकेंडरी, और ये वाली भी क्या है हमारी प्राइमरी, ठीक है। तो अगर इन तीनों में देखोगे तो इस केस ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अगर प्राइमरी वालों को कंपेयर करें दोनों को, क्योंकि बेसिसिटी ऑर्डर कोई नहीं दे रखा फेस कौन सा है, तो गैस फेस में हम कंसीडर करेंगे, तो गैस फेस में सबसे टर्शरी की होती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो सबसे पहले अब उससे ज़्यादा क्या होगी, प्राइमरी की होगी, तो प्राइमरी 2 दे रखे हैं, तो अब इस वाले प्राइमरी की कम होगी बिकॉज इसके साथ जो फिनाइल रिंग लगी है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है उसका, तो उससे बाद आएगा हमारा फिफ्थ। ओके, ये था हमारा थर्ड। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो फिर क्या आएगी, प्राइमरी की उससे ज़्यादा आएगी सेकेंडरी की, तो ये रहेगा हमारा करेक्ट ऑर्डर। ओके, अब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, ये आए तो नहीं हुए एग्जाम में, बट इनमें से ही कभी किसी इन दोनों को जहाँ कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन बना के कंपैरिजन पूछा गया है सब में। अब ये देख लो, ये क्या है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है, अराइल अमीन है, तो ऑब्वियस सबसे ज़्यादा किसकी होगी, टर्शरी अमीन की गैस फेस में। उससे कम किसकी होगी, प्राइमरी, देन सेकेंडरी अमीन, और ये तो अराइल अमीन है, तो अराइल अमीन की तो अल्काइल अमीन से कम ही होती है, सो ये वाला करेक्ट ऑर्डर आएगा 13th का आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केपीबी वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता है बेसिसिटी किसके साथ रिलेट करती है, केबी के साथ। जितनी केबी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, बेसिसिटी, ठीक है। और जितनी केबी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही पी के बी वैल्यू जो होती है, पी के वैल्यू वो हमारी कम होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके केस में ये हमें जो 3 दे रखे हैं, ठीक है, इन 4 दे रखे हैं, इन चारों के केस में बेसिक कौन है सबसे ज़्यादा। तो अगर देखो तो ये तो हमारे प्राइमरी अमीन है। ओके, ये वाली देखोगे तो ये हमारी अराइल अमीन है, ये भी अराइल अमीन है, ये हमारी सेकेंडरी अमीन है। तो सबसे पहले तो क्लियर है कि अल्काइल अमीन्स की ज़्यादा बेसिसिटी होती है, तो अल्काइल अमीन कौन से हैं सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी, देन होगा प्राइमरी। ओके, ये वाला, तो सेकेंडरी वाले का ऑप्शन कौन सा है, थर्ड, नेक्स्ट प्राइमरी वाले का फर्स्ट। ओके, उसके बाद देखो ये दोनों ही हमारे अराइल अमीन्स हैं, तो अराइल अमीन्स दोनों ये ज़्यादा, ये सबसे वीक बेस होगा एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज इसके केस में मिथाइल ग्रुप भी है जो प्लस साइड इफेक्ट देता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इससे कम होगी, ठीक है, और सबसे कम होगी फोर्थ की। तो इट मीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हमारा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी के बी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी, तो हमने कौन सी बतानी है, पी के बी वैल्यू। तो पी के बी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बिकॉज पी के क्या होता है, माइनस लॉग के। ओके, तो इसके लिए हमारा ऑर्डर क्या आएगा, इनवर्स। तो ये हमारा आएगा एग्जैक्ट आंसर किस क्वेश्चन का, इस वाले का, 14th नंबर का एग्जैक्ट आंसर ये आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चे 15th क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है, उसके साथ उसने गैस फेस मेंशन कर रखा है। ये कौन सी है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन एंड अमोनिया। यू नो अल्काइल अमीन्स क्या होते हैं, मोर बेसिक एज कम्पेयर टू अमोनिया। और गैस फेस के अंदर अगर अल्काइल मीन्स को का ऑर्डर देखते हैं तो टर्शरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। तो अगर इन चारों में से देखो, टर्शरी कौन सी है हमारी, थर्ड, सेकेंडरी कौन सी है, सेकेंड, प्राइमरी कौन सी है, फर्स्ट, अमोनिया आएगा पीछे इसके। तो ये आएगा हमारा 15th क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट। ओके, अब देखो 16th क्वेश्चन, इसमें क्या दिखाना है, बताना है, बेसिसिटी बतानी है, फिर से सॉल्युबिलिटी बतानी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो ऑब्वियसली एक्वस फेस में होगा क्वेश्चन, और आपको पता है कि एक्वस फेस के अंदर सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। तो पहले तो ये देखो कि ये अराइल अमीन है, ये दोनों अल्काइल अमीन है, तो अराइल अमीन की बेसिसिटी तो सबसे कम होती है। पहले बेसिक कैरेक्टर देख लेते हैं। और एक बात, जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी उतनी बेसिसिटी कम होती है, ये क्लियर है।
सबसे पहले हम बेसिसिटी देखते हैं, उस हिसाब से हम स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में स्टेबिलिटी है जो एक्वस फेज के हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइड करेगी। तो अब देखो इसमें इसकी बेसिसिटी तो 1 की सबसे कम होगी क्योंकि ये तो अराइल अमीन है। ओके, इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें तो एक्वस फेज में सबसे ज़्यादा बेसिक सेकेंडरी अमीन्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो हमारा सेकंड आंसर की बेसिसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थर्ड। तो ये तो हमारा बेसिसिटी ऑर्डर आ गया। तो जितना ज़्यादा बेसिसिटी होगी उतनी ज़्यादा कम स्टेबिलिटी होती है। ओके, तो अगर ये तो बेसिसिटी ऑर्डर निकल गया। ओके, तो अगर हम इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो वो क्या आएगा, इन्वर्स आएगा। तो उस हिसाब से 1 की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, देन थर्ड, देन सेकंड। और स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो अगर 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो 1 की सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो 1 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो 1 क्या है हमारा, ये वाला, तो ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज कम्पेयर टू थर्ड, एज कम्पेयर टू सेकेंड। तो ये वाला हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट ऑर्डर रहेगा ये वाला 16th क्वेश्चन का। इसके बाद करते हैं हम अपना 17th क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ। फिर से वही, अब ये प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी क्वेश्चंस करके। पैरा नाइट्रो एनिलीन, नाइट्रो ग्रुप है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो सबसे कम बेसिसिटी होगी। एनिलीन, ये क्या होगा, इसकी बेसिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी इससे। नाइट्रो ग्रुप है बच्चे, नाइट्रो पैरा टोलोइडीन, पैरा टोलोइडीन के में क्या क्या आएगा, टॉलिन ग्रुप CH3 होगा, तो ये प्लस सा इफेक्ट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बेसिक क्या रहेगा, थर्ड, उससे कम रहेगा सेकंड। और पैरा नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लगा है उसमें एनिलीन के पैरा पोजीशन में, तो जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसमें ये तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है तो ये बेसिसिटी सबसे कम करेगा। तो ये हमारा आएगा करेक्ट आंसर 17th का। अब नेक्स्ट देखो 18th, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो पहले तो अल्काइल और अराइल अमीन्स को कंपेयर कर लो। तो ये तो दोनों अल्काइल है, ये अराइल है। पहले इनमें से देखो, इनकी बेसिसिटी कम होती है। NH2 की सबसे कम होगी, इसकी फिर भी ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पास क्या है, 2 R ग्रुप लगे हैं प्लस आई वाले, तो सबसे कम होगी 1 की, देन होगी सेकंड की। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये कौन सी अमीन है, प्राइमरी है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अमीन की क्या होती है, कोई इन्होंने फेज नहीं मेंशन कर रखा तो हम आंसर देंगे गैस फेज के हिसाब से। तो सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होती है, प्राइमरी अमीन की क्या होती है, कम। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ये वाला 18th का। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, बेसिक करेक्टर निकालना है। तो ये सबसे पहले वही है, तो सारे अराइल अमीन्स दे रखे हैं इन्होंने। तो देखो ये वाले, इसके पास बेसिसिटी इसकी तो कम होती है, अराइल अमीन है सिंपल एनिलीन की, हम काफ़ी बार कर चुके हैं। इसका देखो, इसमें नाइट्रोजन की एक H की जगह पे क्या आ गया, मिथाइल, जिसका प्लस सा इफेक्ट होता है। ओके, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे 1 एंड 2 को, तो 1 की बेसिसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, सॉरी 1 की बेसिसिटी, और 2 की बेसिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें एक मिथाइल ग्रुप है जिसका प्लस सा इफेक्ट होता है। अगर इन तीनों को कंपेयर करोगे तो अब इसमें से देखो, नाइट्रो ग्रुप क्या लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे, इसमें मेटा पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, बेसिसिटी तो डिक्रीज करेगा, बट पैरा पोजीशन पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इन दोनों के कंपेरिजन और भी कम होगी। तो 5th की बेसिसिटी क्या है, सबसे कम। ओके, और 5th फोर्थ में से 4th की उसके ज़्यादा। अब इसकी कंपेयर करोगे तो ये क्या है, बेंजाइल, ये है सॉरी, ये तो अल्काइल अमीन है क्योंकि इसमें है ना डायरेक्ट अटैच नहीं है फिनाइलिन के साथ, तो ये तो मैं पहले ही करा था, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा ही होगी सबसे। तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा टर्शरी, सबसे ज़्यादा थर्ड की होगी, उससे कम सेकंड की, देन फर्स्ट की, देन फोर्थ की, देन 5th की। तो उस इसलिए हमारा आंसर जो करेक्ट आता है इस क्वेश्चन का वो आएगा D। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन 20th, इसमें भी क्या बतानी है, बेसिसिटी बतानी है, चारों दे रखे हैं। अब देखो इसके केस में ये वाला तो सबसे कम ही बेसिक होगा, देखो क्योंकि ये अपने लॉन्ग पेयर एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने में दे देगा, तो सबसे कम बेसिसिटी होगी 4th की। ओके, अब इन तीनों को कंपेयर करो। अब इसमें से भी नाइट्रोजन sp3 है, इसमें भी नाइट्रोजन sp3 है, तो sp3 की तो ज़्यादा ही होगी बेसिसिटी। तो इस फर्स्ट और थर्ड को हम बाद में कंपेयर करते, पहले ये वाला देखते हैं। पिरीडीन है, चाहे इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट है, बट पिरीडीन का यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो वो क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना चाहेगा, तो इसकी बेसिसिटी इसके बाद आएगी। उसके बाद अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये भी sp3 देना चाहेगा, बट यहाँ पर क्या है, इसके जो ऑक्सीजन लगा हुआ है जिसका जो माइनस आई फैक्टर शो करेगा यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी बेसिसिटी थोड़ी सी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी रहेगी फर्स्ट की, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फोर्थ। तो देखो कौन सा आंसर है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, फोर्थ आंसर। सो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसका। ओके,
अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देख के आप घबराना मत, इजी है वैसे ये वाला क्वेश्चन। 21 इसमें क्या है, चार आपको मॉलिक्यूल के अंदर 4 नाइट्रोजन दे रखी है अलग अलग इन्वायरमेंट की, आपने बेसिसिटी बतानी है। तो आप देखो इसमें क्या है, ये वाली नाइट्रोजन है जो फोर्थ, इसके जो लॉन पेयर है कॉन्जुगेशन में जाएगा इसके साथ, ओके। और ये वाली रिंग है जो, ये तो एरो में ये फिर भी शो कर सकते हैं बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि 2 + आर ग्रुप लग गया प्लस आई वाले। ये तो जो नाइट्रोजन है ये तो एरोमेटिसिटी में लॉन पेयर दे देगी, तो सबसे ज़्यादा ये तो बेसिसिटी शो करेगी नहीं, तो सबसे ज़्यादा कम जो बेसिसिटी होगी वो होगी सेकंड की। देखो इसमें से आंसर क्या है, ये वाला बी। देखते हैं बाकी। उसके बाद क्या है, बेसिसिटी थोड़ी सी 1 की, बट ये भी क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है वो डीलोकलाइज होते हैं रिंग के ऊपर अराइलमाइन, तो सो दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी बट कमी होगी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये sp3 है, ये भी sp3 है, बट इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन इसकी कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं, दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी थोड़ी सी कम होती है इसके कंपेरिजन। तो इसके बाद आएगा फोर्थ। तो सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है नाइट्रोजन sp3 है और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर आएगा थर्ड का। तो आंसर हमारा जो बी नहीं आएगा, करेक्ट आंसर कौन सा आएगा हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, अराइलमीन वीक बेस होते हैं तो वीक बेसिसिटी है, बेंजाइलमीन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बेस, इसमें तो अल्काइलमीन है ये ना, है बेंजाइल ग्रुप लगा तो बेंजाइलमीन, ठीक है। इसमें देखो पिरीडिन, ये तो sp2 है इसकी, ये तो देनी नहीं चाहिए जल्दी, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ऑर्डर दे रखा नहीं, ऑर्डर नहीं दे रखा इसमें, तो ये वाली भी sp3 है, ये भी दे देगी जल्दी, ये भी दे देगी, ओके। सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इस केस में इसकी रहेगी, रीज़न sp3 है, इजली दे देगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी तो सेकंड की रहेगी। अगर इन तीनों को कंपेयर करोगे तो सबसे कम रहेगी इसकी, क्योंकि ये तो डीलोकलाइज हो जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो सबसे कम रहेगी इसकी। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फोर्थ की देखो, इसमें ये तो sp2 है बट ये तो sp3 है और जल्दी दे देगा उस हिसाब से, ठीक है। तो इस केस में हमारी रहेगी फोर्थ की ज़्यादा, उससे कम रहेगी फर्स्ट की। तो ये रहेगा हमारा करेक्ट ऑर्डर। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ फॉलोइंग। तो बच्चे क्या है कि अगर कोई बेस है उसका जो एसिड बनेगा कॉन्जुगेटेड, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेसिसिटी क्या है इन चारों की। तो अगर कंपेयर करो फिर से, ये वाला वाला सिस्टम देखोगे तो ये भी लॉन पेयर में पार्टिसिपेट करता है, ये sp2 है, इसका बेसिसिटी बेसिक करेक्टर भी कम है। इन पहले तो ये देखते हैं कि इन दोनों में एरोमेटिक करेक्टर किसका हो सकता है। तो इस केस में ये इसकी एरोमेटिक से एरोमेटिक होगा तो इसकी बेसिसिटी तो सबसे कम होनी चाहिए, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे कम, फोर्थ की, ओके। अगर सबसे कम होगी, अब ये वाला तो sp2 है, ये तो जल्दी देना ही नहीं चाहेगा, ओके। तो इसके बाद ये होगा। तो बच्चे अगर इन दोनों में हम देखें तो इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर, वो क्या करेगा अपना लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में दे सकता है, जिसकी वजह से सिस्टम एरोमेटिक बन सकता है और स्टेबल होता है। और उसके बाद ये वाली नाइट्रोजन बचती है इसके पास, और ये वाली नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है तो जल्दी देना पसंद नहीं करती। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इसमें एक नाइट्रोजन है वो भी sp3 है इसकी तरह, बट इसमें एरोमेटिसिटी पॉसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल है ये वाला है, ओके। तो ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, तो इसके ज़्यादा होगी इसकी। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बेसिक कैरेक्टर शो करेगा वो ये वाला। तो जितना ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, वीक। तो इस केस में वन सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो इट मीन इनके जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेंगे उस हिसाब से देख लो, ये बेसिक स्ट्रेंथ है इनकी। तो इसके हिसाब से अगर इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा वो सबसे ज़्यादा वीक होगा, ये अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ये वाला, तो इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा वो सबसे वीक होगा। तो इसी में ऑर्डर क्या आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का, उनके कॉन्जुगेटेड एसिड का, इससे रिवर्स ऑर्डर। तो ये वाला रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसमें देखो इसका ये आंसर कौन सा है, सबसे ज़्यादा सबसे कम होगा 1 का, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ओके, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है। तो इस केस में देखो बच्चे, इसमें देखो इसका क्या है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, तो बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो देखो इसमें नाइट्रोजन चारों ऑप्शंस के अंदर ये नाइट्रोजन डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच है, ये भी नाइट्रोजन डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच है, तो ये दोनों हमारी क्या है, अराइल अमाइंस, ओके।
अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये वाली नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है, यहाँ भी डीलोकलाइज हो सकता है और इधर भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, जिसकी वजह से ये शेयरिंग में जाना पसंद ही नहीं करता, बेसिसिटी शो ही नहीं करेगा, बहुत कम शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स लगे, कार्बोनिल एंड फिनाइल रिंग, तो इसकी बेसिसिटी तो सबसे कम होगी। तो हमारे जो फर्स्ट है ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से हमारा जहाँ तो थर्ड आंसर होगा या क्या होगा फोर्थ। अब अगर देखो सबसे ज़्यादा बेसिक ये वाला होगा, क्योंकि ये वाली कौन सी है हमारी, ये भी अल्काइल अमाइन है, ये भी अल्काइल अमाइन है, बट इसमें NH2 के साथ CS2 लगा है, उसके पीछे कार्बोनिल लगा है, इसमें NH के साथ डायरेक्ट कार्बोनिल लगा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। तो अगर बाकी इनमें से कंपेयर करते हैं अल्काइल अमीन्स में, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी बेसिक होगा वो होगी थर्ड ऑप्शन। तो अब ऑब्वियस थर्ड और फोर्थ में से ही एक आंसर है। ठीक है, अगर अब हम वैसे भी अल्काइल अमीन्स अराइल अमीन से ज़्यादा होती है बेसिसिटी, तो ये तो कन्फर्म हो गया, सबसे ज़्यादा थर्ड की बेसिसिटी रहेगी और सबसे कम बेसिसिटी रहेगी फर्स्ट की। अब हम सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं, तो अगर इनमें से देखोगे आप तो ये वाला यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ओके, फिर भी ये बेसिसिटी शो कर सकता है, क्योंकि इसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर वो अमोनिया माइन बनेगा वो बनेगा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है जो शो कर सकता है, प्लस आई इफेक्ट। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रिंग के पास लगा हुआ साइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग, दैट्स वाई क्या होगी, डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, फास्ट होगी डीलोकलाइजेशन नाइट्रोजन के लॉन पेयर की रिंग की तरफ। दैट्स वाई इन दोनों को सेकंड और फोर्थ को कन्फर्म अगर हम कंपेयर करेंगे तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी सेकंड की, देन होगी फोर्थ की। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड और फोर्थ में से जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है हमारा थर्ड, ज़्यादा होगी। और अगर यही हम एरोमेटिक सिस्टम ले लेते हैं तो उस केस में इसकी बेसिसिटी यानी इनकी ज़्यादा होगी। इस केस में तो जो रीज़न लगता है वो हमारा रीज़न है ऑर्थो इफेक्ट। ओके, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है पहले भी बता रखा है मैंने, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से अगर NH2 के एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो के ऊपर अगर कोई भी ग्रुप लगता है, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमेशा बेसिसिटी डिक्रीज करता है, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी इसकी कम। बट यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही लगना है इसका, तो इस केस में ऑर्थो इफेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, एरोमेटिक सिस्टम के अंदर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, तो इसमें इसकी बेसिसिटी क्या होगी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।